पापा, मम्मा ने आज मुझे देखा लेकिन बिना मुझे प्यार किए आगे बढ़ गई। वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती। मेरी फ्रेंड्स की मम्मा कितना प्यार और ख्याल रखती हैं उनका। हिना अजलान के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए मुंह बसोर कर बोली। हाफ फ्राई एग का निवाला अपने मुंह की एक तरफ ले जाता वो साकित हुआ था। फोक प्लेट में रखता वो अपनी बेटी को देखने लगे, जिनकी शक्ल हूबहू उन जैसी थी। हिना, आपके सिर्फ बाबा हैं। आपके बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं। क्या आपको मजीद किसी के प्यार की जरूरत है? वो उसकी तरफ झुकते हुए धीमे लहजे में बोले। जवाबन हिना मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट ऊपरी थी। उसका भी दिल चाहता था उसके मम्मा और बाबा उसके साथ रहें, खुश रहें, हिना से ढेर सारा प्यार करें, लेकिन वो अपने बाबा से कहकर उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो समझदार बच्ची थी। अजलान गहरी सांस लेता, होंठों पर दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाकर रखता परेशान हुआ। वो एक माँ की कमी पूरी नहीं कर सका था। हिना अब अपने बाबा का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने स्कूल के बारे में बता रही थी। वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। हफ्ते के दिन आती और इतवार की शाम वो खुद से छोड़ आता। क्या फैसला किया है तुमने? आगा जी ने उसे बाहर जाते देखकर उसके करीब आते हुए पूछा। सॉरी आगा जी, मैं शादी नहीं करना चाहता। 2 तजर्बे काफी थे मेरे लिए, अब मजीद की मुझे चाह नहीं। आप खयाम की शादी करवा दें, उसकी एज है शादी की। ब्राउन शेड के ग्लासेस आंखों पर चढ़ाता वो बेमरवती से बोला। तुम जानते हो हमने तुम्हें क्या कहा था? अगर तुमने जुम्मा के दिन हमारी कही लड़की से निकाह ना किया तो हम खुद को खत्म कर देंगे। आगा जी गुस्से से बोले। वो जवाबन मुस्कुराया, जिस पर आगा जी बौखलाए। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठता, बिना उनसे कुछ कहे वो ड्राइवर को गाड़ी निकाल लेने का कहता, सामने देखने लगा। डीठ इंसान, हम भी तुम्हारे दादा हैं, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। आगा जी परेशानी से बड़बड़ाए। ये खयाम भाई इतने खामोश क्यों रहते हैं? गैलरी में खड़ी जरगून ने जरगुल से तजस्सुस से पूछा, जिसके मुस्कुराते नकोश एकदम से सुकड़े थे, जिसे जरगून ने वाजे महसूस किया था। वह एक नजर खयाम को देखने लगी, जो बात तो अजलान वक्त से कर रहा था, लेकिन नजरें जरगुल के चेहरे पर थीं। बताया नहीं तुमने? जरगुल ने शरारती नजरों से दोनों को देखते हुए जरगुल से पूछा। ये बचपन से ही खामोश और खुद पसंद है, वो तल्खी से बोली थी, जिस पर जरगुल ने कुछ समझते हुए सर हिलाकर नीचे देखा। गार्डन से होते बहुत से मर्द आगा जी की बैठक की तरफ जा रहे थे। ये लोग कौन हैं? जरगुल ने हैरानी से जरगुल से पूछा। गांव के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, कोई बात होगी, आगा जी से कोई सलाह मशवरा करना होगा। जरगुल ने कंधे उचका कर कहा। अब उसकी भी नजरें खयाम पर थीं, जबकि अजलान वक्त नीचे जा चुका था। खयाम भाई, उस खड़ूस इंसान के साथ रह रहकर आप बोर नहीं होते? अरे वो तो बहुत इरिटेट है, जरगुन उसकी तरफ आते हुए बोली। अजलान और जरगुन की बालकनी बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई थी। खयाम मुस्कुराकर सर नफी में ही ला गया। मैं खुशकिस्मत हूँ जो उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। वो बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट पर्सन हैं। खयाम जवाबन फाइल्स वगैरह उठाता संजीदगी से बोला। इंटेलिजेंट वो क्या थे? इंटेलिजेंट तो मैं हुआ करती थी। अपनी यूनी में हमेशा ए ग्रेड लेती थी। उसने गर्दन अकड़ाकर फखर से कहा। लेकिन बड़े भाई के हमेशा स्कूल के ज़माने से लेकर यूनी तक A+ ग्रेड आता था। उन्होंने अपनी स्टडी किसी के पैसों से नहीं की, वो स्कॉलरशिप पर पढ़ते आए हैं। खयाम ने फाइल्स समेट कर उसकी मालूमात में इजाफा किया, जिस पर वो नाक चढ़ा कर रह गई। फिर वो तीनों चौंके। बैठक से अजलान बख्त की बहुत ऊंची आवाज आ रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में हो। खयाम फाइल्स टेबल पर रखता नीचे की तरफ भागा। ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? जरगुन नीचे की तरफ झुककर देखते हुए जरगुल से बोली। शायद किसी से झगड़ा हो गया होगा। जरगुल भी रीलिंग पर हाथों का दबाव बढ़ाकर नीचे की तरफ देखती हुई बोली। जरगुन लोगों को गुस्से से बाहर निकलता देख रही थी, जब ब्लैक सूट पर हाफ वाइट शॉल वाला मर्द बहुत गुस्से से अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा था। यार, ये इतना गुस्सा क्यों करता है? जरगुन उसकी पुश्त देखती हुई बोली। बिला वजह तो नहीं करते, कोई ना कोई वजह होगी। जरगुल ने उसकी साइड ली, जिस पर जरगुन नाक सकोड़ती सामने वाले छत की तरफ देखने लगी, जो आज खिलाफे मामूल खाली था।
वो एकदम मुस्कुराई, जिस पर जरगुल ने हैरत से उसे देखा। हनी, ये देखो मेरे इंटरव्यू का लेटर। कल मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना है इंटरव्यू देने। मैं जानती हूँ ये जॉब मुझे ही मिलेगी। वो बेड पर उछलती हुई पुरजोश अंदाज में बोली, जबकि हनी दाएं बाएं सर हिलाता फिर से मोबाइल में बिजी हो गया। घर में बंद रह रह कर वो तो उकता गई थी। शुक्र है अब बाहर का खाना खाऊंगी, घूमूं फिरूंगी, जिम जाऊंगी, स्विमिंग करूंगी, शॉपिंग करूंगी, डेट मारूंगी। वो उछलती कूदती हुई बोली, अस्तगफिरुल्लाह, आप डॉक्टर हैं आपी, और आप वहां मरीजों को चेकअप करेंगी, ऑपरेट करेंगी, ना कि घूमे फिरेंगी। इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं मिलेगा। और वैसे डेट किससे मारेंगी? हनी ने अपनी आपी को देखते हुए बेचारगी से आईब्रो उचकाकर पूछा, जबकि वो अपना उछलना कूदना तर्क किए उसे घूरे गई। हनी मुस्कुराता हुआ दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। वैसे आपी डेट किससे मारेंगी? बताया नहीं आपने? वो मुस्कुराहट दबाता हुआ शरारत से बोला, बकवास बंद करो वरना पीट पीट कर तुम्हारा भरता बनाकर खा जाऊंगी। गम ही लगवा दिया है। क्या था जो थोड़ी देर खुश हो लेने देते, लेकिन ना जी, तुमसे कहाँ देखी जाती है अपनी आपी की खुशी। वो कबर्ड की तरफ बढ़ती गुस्से से बोली, हा, मेरी मासूम आपी। वो शरारत से बोलता हुआ कमरे से भाग गया। तू ठहर जा, वो कुशन उसकी तरफ फेंकती हुई गुस्से से बोली। सुबह सुबह तैयार होती वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। इजाजत वो ले चुकी थी आगा जी से। आगा जी ने भी इजाजत दे दी थी कि 3-4 दिन ही तो रह गए थे जुम्मा आने को। रुकैया बेगम ने भारी रकम दी थी शहला और अनीला बेगम को शादी की तैयारियों के लिए। उन्होंने अपने भारी गोल्ड के सेट भी पॉलिश होने के लिए दे दिए थे, जिन्हें देखकर सुंबल बीबी झल बुनकर रह गई थी। मुझे छोड़ने कौन जाएगा? वो तैयार हुई सबके सर पर खड़ी फिक्रमंदी से बोली, मैंने अजलान को कह दिया है, उसे आज जलसे के लिए लाहौर जाना है, तुम्हें भी ले जाएगा। वेट कर रहा है वो बाहर। आजम साहब चाय के घूंट लेते अपनी बेटी से बोले, उन्हें और कोई नहीं मिला था, इस हड़ू को कह दिया। वो बड़बड़ाते हुए बाहर आई, जहां वो गाड़ी के अंदर बैठा गोद में लैपटॉप रखे तेजी से उस पर उंगलियां चला रहा था। पीछे एक गार्ड की भी गाड़ी थी। उसके आते ही ड्राइवर ने उसके लिए जल्दी से डोर खोला। वो गाड़ी में उसके साथ बैठती दरवाजा बंद करती उसे देखने लगी, जिसने एक नजर तक उसे नहीं देखा था। वो आज 2 पीस सूट में था। वाइट शर्ट की स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े वो उंगली होंठों पर रखे दूसरे हाथ से टाइपिंग कर रहा था। कीबोर्ड पर उसकी उंगली थरक रही थी। उसकी टाइपिंग की रफ्तार देखकर वो हैरत ज़दा सी रह गई। वो अचानक से ही सर उठाता उसे देखने लगा था। वो जो सर झुकाए लैपटॉप की तरफ देखने में मसरूफ थी, उसी के सर उठाने पर वो शर्मिंदा हो गई। टाइम देख रही थी। उसने जल्दी से अपनी सफाई पेश की थी। वो तन से उसकी कलाई पर बंधी वॉच देखने लगा। उसकी नजरों का ताकुब करती वो मसनूई कहकहा लगा गई, इस वॉच का टाइम खराब है। वो नक चढ़ाकर बोली, तो पहनने का फायदा? वैसे मोबाइल पर भी टाइम मौजूद होता है। वो बाहर की तरफ देखता संजीदगी से बोला, सड़ू कहीं का, गलती हो गई लैपटॉप देखने की। वो गुस्से से बड़बड़ाई। लैपटॉप बंद करके बैग में रखता वो बाहर देखने लगा। 8:35। वो बाहर देखता संजीदगी से बोला था। वो नाक चढ़ाकर कंधे उचकाकर रह गई। वैसे मूंछें यहाँ पर कुछ खास सूट नहीं करती, ना ही शलवार कमीज। वो उसे गौर से देखती हुई बोली, जिस पर अजलान ने भवें उचकाकर उसे देखा, जैसे पूछा हो सीरियसली। मैम, आपका हॉस्पिटल आ गया है। ड्राइवर ने उसे मुखातिब किया। मेरा नहीं है, मैं कौन सा इस हॉस्पिटल की मालिक हूँ। कहो मैम, आपकी मंजिल आ गई है। तेज तेज बोलती वो बैग कंधे पर रखती बाहर निकली थी, जबकि ड्राइवर और बख्त ठंडी सांस भर कर रह गए। वो जब तक हॉस्पिटल का दरवाजा पार नहीं कर गई वो वहीं रहा। उसके अंदर जाते ही ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा करता वो दोबारा लैपटॉप बैग से निकालने लगा। जरगून अपना इंटरव्यू कंप्लीट करके उनके सीनियर डॉक्टर्स को ऑपरेट और बाकी चीज़ों के बारे में बता रही थी जो उन्होंने पूछे थे। उन्होंने उसे इसी वक्त फाइनल कर लिया था और एक लेडी डॉक्टर को उसे हॉस्पिटल दिखाने का बोला था। जरगून ने अपना दिन डॉक्टर मिनाल के साथ ही गुजारा था। दोपहर को वो लंच करने रेस्टोरेंट आ गई थी जो हॉस्पिटल के सामने ही था। गोश्त की सारी डिशेस ऑर्डर करती वो इर्द गिर्द बैठे लोगों को देखने लगी। मैं अकेली और यहाँ सब
कपल्स और फैमिली के साथ आए। एक तो पता नहीं पापा ने कौन सा नमूना पसंद कर लिया है मेरे लिए, दिखाया तक नहीं। अगर खूबसूरत ना हुआ तो मैं भी फट से इनकार कर दूंगी। डिशेस से इंसाफ करती वो साथ साथ बड़बड़ा भी रही थी। बिल ले आओ। हाथ नैपकिन से साफ करती वो वेटर से बोली, जो सर हिलाता उसका बिल ले आया था। भाई साहब, ये आप किसका बिल उठा ले आए हैं? कितना खाया होगा मैंने? यहाँ जो आप 10,000 का बिल मेरे हाथ में थमा रहे हैं, मैं तो 3,000 दूंगी। नक चिढ़ा कर बोलती वो वहां बैठे सब लोगों को हैरत में डाल गई थी। मैम, ये बिल आपके खाने का है। ये होटल इस एरिया का सबसे महंगा होटल है और आपने डिशेस भी तो मुर्ग मसाले वाली मंगवाई हैं, और ये कोई कपड़े सब्जी वाली दुकान नहीं। यहाँ आप दाम कम करवा रही हैं। होटल के मैनेजर ने संजीदगी से उसे समझाया। वो कमर पर हाथ रखती उस मैनेजर को घूरती रह गई। बैग से मोबाइल निकालती वो अपने पापा का नंबर डायल करने लगी। पापा, सुबह पैसे कम लेकर निकली थी, आप मुझे पैसे भेज दें, मुझे अभी जरूरत है पैसों की, अर्जेंट। वो आजम साहब से संजीदगी से बोली। मैं कुछ नहीं जानती, अभी तो अभी। जिद्दी लहजे में बोलती वो पैर पटक कर रह गई। वेट करो। और कहाँ हो तुम इस वक्त? आजम साहब ने पेशानी मसलते हुए बेचारगी से पूछा। जगह का नाम बताती वो गर्दन अकड़ाकर फिर से चेयर पर बैठी थी। दे दूंगी बिल, अब अपना काम करें या फिर मेरे सर पर ही खड़े रहेंगे। मैनेजर और वेटर को अपनी जगह जमे देखकर वो गुस्से से बोली, जिस पर वो बेचारे हैरत से उस लड़की को देखते वहां से हट गए। मोबाइल पर गेम्स खेलते अभी उसे 15 मिनट ही हुए थे जब वो चौंकी थी अपने सामने खड़े शख्स को देखकर। सुबह वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में था, लेकिन अब वो ब्लैक शलवार कमीज में था। कंधे पर हाफ वाइट भारी चादर रखे वो उसे ही संजीदगी से देख रहा था, जबकि होटल का मैनेजर और बाकी स्टाफ हैरत से उसके पास आए थे। वो एकदम अपनी चेयर से खड़ी हुई थी। आप यहाँ? वो हैरत से बोली, जबकि अजलान बख्त की नजरें अब टेबल पर मौजूद डिशेस पर थीं। जरगून ने उसकी नजरों का ताक़ुब करते हुए नाक चिढ़ाया। मुझे भूख लगी थी, वो मिनमिनाई। कितना बिल है? वो मैनेजर से बोला, जो बौखला कर उसके करीब आया था। सर, आप हमें फोन कर देते, यकीन माने हमें नहीं पता था ये आपकी वाइफ है। अगर ये बता देती तो हम हरगिज बिल का मुतालबा न करते। उसकी वाइफ कहने पर वो दोनों मैनेजर को घूरने लगे। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हें कहाँ से मेरे हस्बैंड लगे हैं? उनकी उम्र देखो और मेरी देखो, ये मेरे कजन है बस। नक चढ़ा कर वो गुस्से से बोली, जिस पर सब हैरतज़दा हुए। अशरफ, इनका बिल अदा कर दो। वो संजीदगी से बोला, सर आप शर्मिंदा ना करें, बिल की कोई जरूरत नहीं। मैनेजर जल्दी से बोला था, लेकिन वो बिना कुछ कहे जरगून को पीछे आने का इशारा करते हुए बाहर निकल गया था। पीछे खड़े गार्ड भी उसके पीछे लपके थे। जरगून बैग पकड़ती मैनेजर और वेटर को गुस्से से घूरती हुई बाहर निकल गई। उसके चेहरे के नकूश सख्त गुस्से से तने हुए थे। उसका दिल तो कर रहा था उस बेवकूफ लड़की को रख कर थप्पड़ लगाए, लेकिन आजम साहब का ख्याल करते हुए वो चुप था। लौटा दूंगी घर जाकर आपके पैसे। मैं बैग में मजीद पैसे रखना भूल गई थी। ज्यादा तेवरियां चढ़ाने की जरूरत नहीं। वो उसके तने हुए नकूश देखती मुंह बनाकर बोली, शट अप जरगोन आजम। वो बहुत दुरुस्तगी से बोला था। उसे होटलिंग करती लड़कियां सख्त जहर लगती थीं, साथ डॉक्टर भी लगाया करें। बहुत रिलैक्स अंदाज में कहती वो फोन में आई कॉल की तरफ मुतवज्जे हो गई थी, जबकि वो सर झटक कर रह गया। अजीब लड़की थी। हाय जैक, कैसे हो तुम? वो खुश अखलाकी से बोली। आई एम फाइन, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करती हूँ यार, वो मुंह बनाते हुए बोली, जबकि वो गुस्से से सर झटक कर रह गया। इस लड़की ने सर दर्द कर दिया था अपनी हरकतों और बातों से। हवेली की डेकोरेशन देखने वाली थी। आगा जी ने खुद अपनी निगरानी में सारी हवेली डेकोरेट करवाई थी, जबकि घर की औरतें हैरत ज़दा थीं। आगा जी तो बैठ ही नहीं रहे थे, सारे काम अपनी निगरानी में करवा रहे थे, जबकि बालकनी में खड़ा अजलान वक्त सख्त गुस्से में था। नजरें आगा जी पर थी, जो पकती हुई देगों के करीब खाने का मुआयना कर रहे थे। वो गुस्से से नीचे उनके करीब आया। मैं नहीं करूंगा निकाह, वो दांत पर दांत जमाता स्पाट लहजे में बोला। अगर तुमने निकाह से इनकार किया या घर से गायब हुए तो याद रखना अजलान, तुम्हारी कसम खाता हूं जिंदा नहीं रहूंगा। उससे कहते वो फिर से पकते पकवान की तरफ मतवज्जा हो गए, जबकि वो गुस्से से उनके करीब आया।
ये जरगून की शादी किससे करवा रहे हैं आप? वो दरिश्तगी से बोला। तुमसे नहीं कर रहा, बेफिक्र रहो। आगा जी रिलैक्स से अंदाज में बोले। लड़का कौन है मुझे बताएं, मैं उसकी इंक्वायरी करवा लेता हूँ। वो संजीदगी से बोला। हमने करवा ली है इंक्वायरी, लड़का बहुत अच्छा है, टेंशन न लो, रिलैक्स रहो। आगा जी हाथ में पकड़ी छड़ी पर दबाव डालते हुए बोले। रिलैक्स कहाँ रहने देते हैं आप? गुस्से से कहता वो अपने मेंशन की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ गया था, जबकि आगा जी मुस्कुराकर नवीद को आवाज लगाने लगे।